हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर नंबर 16। ये आपका लास्ट चैप्टर है और जैसे इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर, यानी नंबर्स के साथ सिर्फ हमें प्ले करना है, यानी गेम। कैसे? ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक है। ये सिर्फ आपके फ़न के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, जल्दी ही बच्चे इसको समझ जाते हैं। तो ये देखो, ये इन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये कहा है कि यहाँ पे है b, यहाँ पे है 2। तो इन्होंने पूछा है कि a क्या होगा और b की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसके अंदर ऐड होके क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब देखो 5 में मैं चाहे कोई भी नंबर ऐड कर लूँ, 2 तो नहीं आएगा, 2 इससे स्मॉलर है। अगर इससे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसको मैं 5 के साथ ऐड करूँ तो 2 होगा, लेकिन एक कैरी भी जाएगी, ठीक है। अब 5 से कोई भी ऐड करके मैं 2 नहीं ले सकती, छोटा नहीं बना सकती, लेकिन मैं 5 में कुछ ऐड करके 12 ज़रूर बना सकती हूँ। 12 की लास्ट डिजिट क्या आती है? 2। तो मैं यहाँ पे a की जगह पे अगर मैं 7 रख लूँ और यहाँ पे है 5, तो ये बन जाएगा आपका 12, 1 कैरी ऊपर, यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है। और यहाँ b की जगह पे फिर क्या आएगा? अगर प्लस है तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये आपका आंसर आ गया। a की जगह पे आपका आ गया 7, b की जगह पे आपका आ गया 6। बस यही आपको एजप्शन करनी है। सेकंड सम देखो, 4a 9 8। यहाँ भी इसने एडिशन डाला है और यहाँ पे कहा है कि ये c b 3। इसका मतलब क्या है कि ऐड करके आप देखो 3 जो है आंसर में 3 आ रहा है, ये 8 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब जब भी ये 3 तो आ नहीं सकता, ये क्या होगा? 13। जैसे इस क्वेश्चन में था तो ये क्या होगा? 13। तो यहाँ पे एक की जगह पे अगर मैं 5 रखूँ, यानी यहाँ पे 5 रखूँ, 5 में 8 ऐड किया, कितना बन गया? 30, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 और 9 गिवन है, एज इट इज़ लिख लिया। ये 13, 1 कैरी यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे b है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 और 1 10 और 4 14। b की जगह पे क्या आ गया? 1। 14 है तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं 14 को, तो c की जगह पे क्या आ गया? 1। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, 1a मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है। इसने कहा कि यहाँ पे भी a ही आंसर आना चाहिए और यहाँ पे 9 आना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि a की जगह पे जो भी रखो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी अगर मैं 2 रखूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 ही आना चाहिए। अब देखो, क्या मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगी 2 आएगा? नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो क्या आएगा? 9। चेंज हो गया, ये भी नहीं लेंगे। 4 रखा, 16, ये भी नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ तो 25 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे 5 एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 15 5 जा करूँगी तो वो 75 होता है, 95 नहीं आता। यहाँ पे तो 95 आना चाहिए था आपका। अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या ले सकते हैं इसकी जगह पे। 5 से काम नहीं चला तो हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। अब देखो 6 ले लिया मैंने, यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम हो गए। 6 6 जा 36 होता है, तो यहाँ भी सेम आ गया। 3 कैरी वहाँ पे चला गया, 6 1 जा 6 और 3 9। तो यानी अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 6 लूँ तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई, दोनों सेम, a 6 6 जा 36, 3 यहाँ पे कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 आ गया सेम। यहाँ पे भी 9 है, 9 ही आया है हमारा आंसर, ठीक है। इजी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कहा है कि a b 3 7। a और b की जगह पे मैं क्या लेके आऊँ? एडिशन करना है। यहाँ पे a आए, यहाँ पे 6 आए, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 7 1 8, यहाँ पे तो कैरी गई ही नहीं, ठीक है। b की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? फिर हम ट्राई करते हैं 2 से। 7 2 9, यहाँ भी कैरी, यानी यहाँ 9 9 9 और 3 6 कभी नहीं आता।
फिर हम यहाँ पे रख के देखते हैं 3 7 3 10, ये 0 है तो यहाँ पे तो कैरी आ जाएगी। और 3 1 4, ये भी नहीं आता। फिर हम यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, यहाँ पे बी की जगह पे 7 4 11, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखा 3 1 4 बन गया, तो यहाँ पे तो काम नहीं चला हमारा। अब हम 5 रख के देखते हैं, 7 5 12, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कैरी की चली गई 2, तो यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 लेना है, 3 2 5 और 1 6। तो यानी मैं बी की जगह पे अगर 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे 7 है, ये 3 है, ठीक है। 7 5 12, 1 कैरी, ठीक है। अब ये 2 है, ए की जगह पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, 3 2 5 और 1 6 आ गया। 6 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था। दिस इज़ योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ए बी इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से कि आपका आंसर आए CAB, यानी जो आप यहाँ बी की जगह पे रखोगे वो भी आंसर में एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बी की जगह पे देखो 1 रखूँगी, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ये तो चेंज हो रहा है। 2 रखूँगी तब भी चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज होएगा क्योंकि जो यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे आ नहीं से रहा। क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दी। एक चीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं होती, वो क्या होती है? 0। 0 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 0 0 ही आता है। ये तो बात होगी बी के लिए, तो ये एग्जैक्ट है। अब हमें ए के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आना है जो आपका कैरी दे हमें सी के लिए, है ना। तो अगर मैं 3 1 जा 3 करूँगी तो यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो नहीं गया, ये तो कैरी से ही आएगा, यानी जो 2 डिजिट होगी तभी आएगा। 3 2 जा 6 किया तब भी नहीं आया, 3 3 जा 9 किया तब भी नहीं आया, 3 4 जा 12 किया तब आया, 12 किया ना तब आया। लेकिन यहाँ पे 4 रखा तो 3 4 जा, ये तो 2 बन रहा है। यहाँ पे एक ही जगह अगर 4 रखा तो इस एक ही जगह तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 3 5 जा 15, ए भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। मैं यहाँ पे रख के दिखाती हूँ, 5 रखा मैंने तो 3 5 जा 15, ये भी सेम, ये भी सेम, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, और 1 आ गया कैरी के लिए। तो आपका ए क्या है? ए है 5, बी है आपका 0, सी है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन ट्राई करनी है, ठीक है। अब हम करेंगे ए बी को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ए बी को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ए की जगह पे मैं क्या रखूँगी? पहले हमें बी की जगह पे रखना है, और ये सॉरी नीचे रखना भूल गई मैं, BAC, यानी यहाँ पे जो रखो वही सेम आना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन सेम देता है? 0, तो 0, यहाँ एक नंबर तो हमारे पास फिक्स ही है कि 0 ही 0 देगा, तो ये तो 0 हो गया। अब हम बढ़ते हैं ए की तरफ। ए क्या होगा? ए ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे सेम, ऐसे ही क्वेश्चन तो है, बस यहाँ पे 3 था, यहाँ पे आ गया है 5। तो हमें कहा कि 5 1 जा, अगर यहाँ पे 1 रखूँगी तो ये 5 बन रहा है, ये भी सेम नहीं है। 5 2 जा 10, ये भी सेम नहीं है। 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं है। 5 4 जा, यहाँ पे 4 रखा, ये 0 आ रहा है। यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 25 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 ले सकती हूँ। 5 5 जा 25, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही 7 पार्ट करेंगे। देखो 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए बी को 6 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, और यहाँ पे एज इट इज़ बी ही आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए, और यहाँ भी बी आना चाहिए। अब देखो जो यहाँ पे रखोगे वो सेम यहीं पे आना, दोनों जगह सेम आना चाहिए। ऐसा क्या, कौन सा नंबर है? तो अगर मैं ए के लिए भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ। मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन करके दिखाती हूँ। अगर मैं ये 1 2 3 4 रखूँगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं बी की जगह पे 4 रखती हूँ, 6 4 जा 24, तो ये दोनों सेम आ रही हैं, 2 कैरी है, ठीक है। ये साइड में रख ली मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये भी 4 4 बन जाए, तो 6 2 जा 12, 12 और 2 14, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ तो 4 आ जाएगा। 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा रखो। देखो 6 7 जा 42 होते हैं, 42 में 2 ऐड किया तो 44, 444 आ गया, और यहाँ पे भी ट्रिपल बी लेके आना था, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में कहा है कि A1
1b, ये प्लस का है, ये हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है। अब देखो b की जगह पे मैं क्या लेके आऊँ कि इसकी यहाँ पे ऐड करें तो 0 आए। देखो 1 में तो एक ऐसा डिजिट है 9, जिसको ऐड करते तभी 0 आता है। तो यानी अगर मैं b की जगह पे 9 रखूँ तो 9 1 10 बन गया, एक कैरी चला गया, ये 1 नीचे दिया हुआ है। और यहाँ भी कहा कि अगर ये 9 है तो यहाँ भी 9 आना चाहिए, ठीक है। तो एक ही जगह पे क्या रखोगे, 1 और 2 तो हमारे पास है, ये 1 का कैरी, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या रखूँगी, अगर मैं 7 रखूँगी तो 7 1 कैरी, 7 1 8 और ये 1 9 आ गया। अगेन यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। नेक्स्ट हम देखो 9th 2ab ab 1, इनको ऐड किया तो यहाँ पे कह रहा है कि ये तो 8 आएगा, ये 1 और ये b। देखो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 8 कैसे आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ तो रख दो, 7 1 यहाँ पे 8 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ a नंबर लेके आना है और b हमारे पास फिक्स हो गया है कि 7 है, ठीक है। 7 में मैं क्या ऐड करूँ कि 1 बने, 1 तो अब कैरी लेने से ही बनेगा, यानी 7 में अगर मैं एक ही जगह पे 4 रखूँ तब 11 बनता है। आ गया 1 सेम। यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे ये 1 गया कैरी का। अब यहाँ पे a है, यानी अगेन क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे भी ये a की जगह पे हमने क्या रखा था, 4, तो यहाँ पे हमें 4 ही रखना है। ये भी a है, ये भी a है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे b है यानी 7 है, 7 ही आएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि a और b की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का 1 2a 6ab a0 9 एडिशन करने के बाद, ठीक है। 9 कब आता है, देखो एक ही जगह पे इन्होंने कहा है कि 9 आना चाहिए और यहाँ पे कैरी में जाके कुछ लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 10 बनाना है, तो मैं यहाँ पे अगर 8 ले लेती हूँ, 8 में अगर मैं b की जगह 1 ले लूँ तो क्या नीचे 9 नहीं आएगा, आ गया। अब यहाँ पे कहा है कि a ही आना चाहिए, a तो हमारा 8 था और नीचे 0 आना चाहिए, तो 8 और 2 10 होता है, ये भी एग्जैक्ट आ गया। यहाँ पे 1 कैरी चला गया, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे a ही आना चाहिए, यानी 8 ही आना चाहिए। देखते हैं 8 बन रहा है, यानी 6 1 7 और 1 8 आ रहा है, ठीक है। ये तो बस जस्ट आपकी चेक कर रहे हैं कि आप कितना नंबर्स को समझ सकते हो, बस नंबर्स के साथ समझना ही है, उनको प्ले करना है यानी खेलना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बस इतना सा ही था ये चैप्टर। अब हम करते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, ये तो आप ऐसे ही खेल खेल में कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज सेकंड भी करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं इसी वीडियो में। सेकंड एक्सरसाइज देखो 16.2 का फर्स्ट सम इन्होंने दिया है कि इफ़ 21/5 इज मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 का मीन्स होता है या तो वो 9 का मल्टीपल हो या वो 9 से डिवाइड भी हो जाए। मल्टीपल हमेशा 9 से डिवाइड होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि y की वैल्यू ढूंढ के लेके आओ। देखो ये बड़ा इजी सा है। देखो आप जब भी मल्टीपल बोले आप डिवाइड लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 6 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 6 जो है 3 2 जा 6 होता है, तो 3 से डिवाइड भी तो होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये y है, y की जगह मैं सर्कल बना रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, ठीक है। देखो अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अब आप अपने आप ही यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर लोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। 9 2 जा 18 पे जाएगा, ये क्लियर है। 18 पे जाएगा तो 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे इसको 0 समझ जाएंगे। ये है बॉक्स। अब बॉक्स की जगह पे क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। बॉक्स की जगह पे अगर मैं पहले यहाँ पे 0 ले आती हूँ तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 27, इसमें से 35। अब 35 से देखते हैं एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यानी 9 की टेबल में 35 आता है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 32, 9 5 जा 45, तो ये नहीं आता। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, 1 रखो,
यानी आपको ऐसा कुछ नंबर लेके आना है जो इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। अच्छा देखो 9 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 9 2 जा 18, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 1 जा 9, ये पूरी टेबल लिख लो आप, आपके लिए इजी रहेगा। देखो 9 1 जा 9, 18, 27, 45, यहाँ पे 5 है ना। तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेके आओ कि रिमाइंडर 4 बचे, फिर मैं ऊपर से 5 उतार लूँगी और 45 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लेके आऊँगी कि हमारा क्या बचे हमारा 1 बचे, तो सॉरी 4 बचे। तो मैं अगर यहाँ पे 1 ले आती हूँ तो देखो नीचे 1 आ गया, तो 9 3 जा 27, 3 जा पे गया 27, कितना बचा 4 बचा, ऊपर से लेके आए 5 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 9 5 जा 45। तो यानी y की जगह पे हम क्या लेके आए, y की जगह पे आ गया आपका 1, y की जगह पे क्या आ गया 1। ऐसे ही और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो 3 1 z 5, ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए 9 से, अगेन कर दो 3 1 z की जगह मैं बॉक्स बना लेती हूँ 5 9 पे, 9 टेबल हमें पता ही है, 9 3 जा 27, 3 जा पे ही जाएगा ये भी, बचा 4। अब यहाँ पे मैं क्या लेके आऊँ, देखो अब यहाँ पे भी लास्ट में 5 है, ठीक है। एक काम और कर सकते हो आप, इसको और इजी बनाने के लिए देखो मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको, एक मेथड और है। देखो 3 9 से जो डिवाइड होगा ना, इस डिजिट को आप ऐड कर लो, 3 1 और यहाँ पे बॉक्स है 5। ये देखो अगर ये 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए, यानी 9 की टेबल में कुछ भी जो 9 की टेबल में आता है वो आ जाए, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देखो फिर इस मेथड से शायद आप इजीली समझ जाओगे। 3 1 4, 4 और 5 9, तो 9 है, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये 9 बन रहा है, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, यस ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, ठीक है। ये ले आए मैं 0, 9 4 जा 36, बचा 4, और ये लेके आए मैं 5, 9 5 जा 45। तो आपको बस यही करना था। अब हम इसी मेथड को फर्स्ट क्वेश्चन पे चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 21/4, देखो 21/5 ये था, ठीक है। इसको चेक करते हैं। देखो मैंने कहा कि सभी डिजिट को आपको ऐड करना है, बस y की जगह पे बॉक्स बनाना है। 2 1 3, 3 और 5 8, तो यहाँ पे किसकी कमी रहेगी 1 की, ये 1 रख दिया तो ये 9 बन जाएगा, और 9 9 से डिवाइड हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वहाँ पे क्या आया था, y1 ही आया था। तो यानी आप इसको करने के बजाय ये मेथड बहुत ईजी है, ये आप जल्दी कैच कर जाओगे इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 2 4x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल मीन्स वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। तो इसको भी आगे भी पढ़ते हैं, वेयर x इज ए डिजिट, ठीक है सेम ही है। तो यहाँ पे 2 4, इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको ऐड ही करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x की बजाय देखो यहाँ पे x था ना, इस डिजिट के लिए मैंने बना लिया बॉक्स। 4 2 6, अब 6 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6, और 6 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे भी करके देख सकते हो, 2 4 0, 3 8 जा 24, ये 0 जो बच जाती है वो ऊपर चली जाती है, तो इजी है। लास्ट सम देखो 3 1 z 5, ये मल्टीपल है 3 का, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 1, z की जगह बना लो बॉक्स, यहाँ पे 5, देखो कितना बनता है 3 1 4, 4 और 5 9, 9 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रख देंगे तब भी काम चल रहा है हमारा। 9 भी 3 से डिवाइड होता है, यस 9 भी 3 से डिवाइड होता है ना, 3 3 जा 9। अब देखो डिवाइड भी करके देखना है तो आप करके देख सकते हो। 3 1 जा 3, यहाँ ऊपर से लेके आए 1, नहीं जा रहा छोटा है तो ऊपर लगा दी 0, ऊपर से ले आए 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, 5 लेके आए नीचे, 3 5 जा 15, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मैम मैं इस 0 की बजाय मैं यहाँ पे ऐसा नंबर ले लूँ कि
यहाँ पे देखो इसके ये छोटा है इसलिए जल्दी कैच कर जाओगे इस बात को। देखो 4 to 6 बन रहा है। अगर आप कहोगे कि मैं यहाँ पे 0 के बजाय 3 रख दूँ तो 4 to 6 और प्लस 3 9, क्या 9 भी यहाँ पे 3 रख सकता हूँ? यस, आप 3 भी रख सकते हो। 2 4 3 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 रख सकते हो। ठीक है, बस वो मल्टीपल मीन्स वो जो भी आपको नंबर दिया है 3 दे 9 दे, तो यानी वो 3 जो भी ऐड करो वो नंबर उस टेबल में आना चाहिए, यानी उस जो नंबर आपको मल्टीपल बोला है उससे डिवाइड होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। अब अगर आप यहाँ पे इस मेथड से करोगे कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये इजी मेथड है कि आप इस पूरी डिजिट को ऐड कर लो और जो भी आपको कमी दिखे इस बॉक्स के अंदर वो फिल कर दो। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करना है। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। अगर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में टीचर देता है तो वो आपको 2 या 3 मार्क्स तो आपके अच्छे से देगा ही पेपर में। ये 2 क्वेश्चन देगा, एक यहाँ से दे सकता है, एक फर्स्ट एक्सरसाइज से दे सकता है। तो यहाँ से आपके 2 या 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं और ये इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए फर्स्ट मेथड तो इस सेकंड मेथड के लिए आप वीडियो को 2-3 बार देखना। 2 बार भी देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।